कहानी शुरू होती है जहाँ सभी रोज की तरह अपने काम पर जा रहे थे। फिर अचानक से एक जगह ट्रैफिक जाम लग गया क्योंकि एक कार वाला आगे नहीं बढ़ रहा था, जिसके कारण भीड़ जमा हो गई। अब उसके पास ट्रैफिक पुलिस आती है और कार में बैठा आदमी उन्हें बताता है कि मुझको अचानक से दिखाई देना बंद हो गया और ऑफिसर एम्बुलेंस बुलाने लगते हैं। फिर एक भला आदमी इसको सही सलामत पहुँचाने की मदद ऑफर करता है। वो स्ट्रेंजर सफर के दौरान इससे सवाल करता है कि ये कब हुआ। वो बताता है कि ये सब अभी अभी कुछ देर पहले ही हुआ है, मुझे सब कुछ सफेद सफेद नजर आ रहा है। स्ट्रेंजर इस बात से हैरान हो जाता है क्योंकि इसने सुना था जिसे दिखाई नहीं देता उसे सब कुछ काला नजर आता है। वही वो स्ट्रेंजर पहुंचने के बाद उसको कार से उतरने को कहता है जब तक वो कार को पार्क करे, और ये बेचारा गलती से रोड साइड से उतर जाता है जिससे ये मरते मरते बचता है। तब हमें समझ में आता है कि इस स्ट्रेंजर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये इस आदमी को इसके घर छोड़कर इसके कार को लेकर भाग जाता है। इस आदमी की वाइफ को जब पता चलता है तो ये तुरंत इसको डॉक्टर मार्क के पास ले जाती है, पर वो खुद भी ये समझ नहीं पाता, इसलिए इन्हें किसी और डॉक्टर को रिकमेंड करता है क्योंकि ऐसा केस इन्होंने कभी नहीं देखा। और अब मूवी एकदम अजीब मोड़ लेने लगती है क्योंकि जिसने उस आदमी की कार चुराई थी वो भी गाड़ी चलाते चलाते अपनी आंखों की रोशनी खो देता है। यहाँ तक मार्क भी अगली सुबह तक अपनी आंखों की रोशनी खो देता है। इसकी वाइफ भी एक मेडिकल एक्सपर्ट थी, इसे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे मुमकिन है। अब मार्क को लगता है कि शायद ये कोई बीमारी है जो लोगों में छूने या हवा में फैलती है, जो शायद इसे वही पेशेंट से लगी होगी। अब मार्क एकदम से घबरा जाता है। मार्क अपनी वाइफ को दूर रहने को कहता है क्योंकि ये बीमारी इसे भी लग सकती है, मगर जूलिया अपने पति को ऐसे हालत में नहीं छोड़ सकती, इसलिए घर पर इसके साथ रहने का तय करती है। पर ये तो सिर्फ शुरुआत है क्योंकि अब तक शहर में बहुत सारे लोग अंधे हो चुके थे, जिससे पूरे शहर में महामारी फैल जाती है। साइंटिस्ट को लगता है कि ये इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारी है, इसलिए नेशनल इमरजेंसी घोषित करके सभी लोगों को क्वारंटीन करके रखने का तय करते हैं। पर डॉक्टर की वाइफ जूलिया अपने पति को अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए जबरदस्ती अपने पति के साथ चली जाती है अपने पति का ख्याल रखने, क्योंकि भगवान के चमत्कार से जूलिया पर अभी भी इस बीमारी का कोई असर नहीं हुआ था। अब इंक्लूडिंग डॉक्टर, उसके सारे पेशेंट जो उस समय मार्क को विजिट करने आए थे, वो पहला आदमी और वो कार चोर इत्तेफाक से एक ही वार्ड में क्वारंटाइन किए जाते हैं, जो एक जेल से कम नजर नहीं आ रही थी। इन लोगों का पहला दिन बहुत बेकार जाता है क्योंकि ये लोग जन्म से अंधे नहीं थे, इसलिए इनको काफी परेशानियां होती है। वही अब सारे शहर में ये बीमारी फैल चुकी थी। आने वाले दिनों में सभी वार्ड बहुत तेजी से भरते चले जाते हैं। डॉक्टर मार्क का वार्ड पूरी तरह से भर जाता है। हालांकि ये बीमारी इन्फेक्शन वाली है या नहीं अभी तक ये पता नहीं चला, क्योंकि जूलिया जो इतने दिनों से बाकी लोगों के साथ रह रही है मगर अभी तक इस पर कोई असर नहीं हुआ था। अब धीरे धीरे इनकी हालत बहुत बुरी होने लगती है जब उनके बीच और भी ज्यादा बीमारियां बढ़ने लगती है। यहाँ तक इन्हें एक ढंग का फोन भी प्रोवाइड नहीं किया जाता ताकि वो कम से कम किसी को मदद के लिए फोन कर सके। वो सभी इन्फेक्टेड होने के कारण सरकार ने सिक्योरिटी गार्ड से लेकर सभी को उनसे दूर रहने का ऑर्डर दिया होता है। सरकार उन्हें लिमिटेड सप्लाई में वही छोड़ देती है और बाहर निकलने पर इन्हें शूट करने का भी ऑर्डर दिया जाता है। आने वाले दिनों में यहाँ इतने ज्यादा लोग हो चुके थे कि पूरा वार्ड लोगों से भर जाता है। अब चारों तरफ गंदगी फैलने लगती है। कुछ हफ्ते और बीत जाते हैं और जूलिया को वार्ड के गेट पर एक आदमी नजर आता है। ये वही आदमी है जो लास्ट टाइम डॉक्टर को विजिट किया था। वो अंदर के लोगों को बताता है कि बाहर क्या चल रहा है। बाहर सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वैक्सीन ढूंढने वाले भी इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सभी अपने घरों में कैद है। यहाँ तक देश के बड़े बड़े अधिकारी भी ब्लाइंड हो चुके हैं। बाहर सभी देशों में लॉकडाउन लग चुका है। ये सारी बातें सुनकर इनकी बाहर निकलने की उम्मीद टूट जाती है, इसलिए वो बस एक रेडियो पर म्यूजिक लगाकर अपना मन बहलाते हैं। अब तक कैसे भी करके जूलिया और मार्क शांति बनाए रखने के लिए साफ सफाई और रहने खाने के लिए कुछ नियम बनाए थे जिससे सब में खाना बराबर बराबर बंट सके। मगर अगले दिन हम देखते हैं कि वार्ड में और भी ज्यादा लोग आ चुके थे। अब सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि अब किसी भी वार्ड में जगह नहीं थी। डॉक्टर के बगल में वार्ड नंबर 3 में जो लोग आए थे वो सबसे ज्यादा खाना खाने लगते हैं। जब मार्क उनसे बात करने के लिए जाता है तब वो मार्क से बदतमीजी से बात करने लगते हैं क्योंकि उनका पेशा ही गुंडागर्दी का था और अब वो लोग यहाँ भी अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। उसी रात डॉक्टर की वार्ड में रहने वाला
वाला वो कार चोर जूलिया से पूछता है कि क्या तुम देख सकती हो, क्योंकि इसे ऐसा महसूस होने लगा था। जिस पर जूलिया इसकी बातों का जवाब नहीं देती, क्योंकि अभी तक इसने किसी को भी नहीं बताया था कि ये देख सकती है। जूलिया इन सब चीजों से बहुत परेशान हो चुकी थी। कुछ देर बाद परेशान होकर ये चोर यहाँ से भागने की कोशिश में गार्ड के हाथों मारा जाता है। अब हमें अगली सुबह एक और मंजर नजर आता है कि कैसे यहाँ के लोग जब मर जाते हैं तब इन्हें यहीं पर गाड़ना भी पड़ता है, क्योंकि कोई भी बाहर वाला इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। लोगों को मरा देखकर जूलिया काफी डर जाती है। इसे लगता है कि इसे जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ देना चाहिए, मगर मार्क ऐसा करने से मना करता है, जिस बात पर इनका झगड़ा हो जाता है। फिर तभी अलार्म बजता है, जिससे ये पता चलता है कि उन्होंने सारा खाना अपने कब्जे में कर लिया है। इनके पास एक गन थी जिससे सभी पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और अब सिर्फ कोई कीमती चीज के बदले ही ये किसी और को खाना देने का तय करते हैं। बाकी लोगों के पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि बिना खाने के वो रह भी नहीं सकते और ब्लाइंड होने के कारण ये कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए जूलिया सभी से कुछ न कुछ लेकर उनको दे देती है। बदले में उसे सिर्फ 24 लोगों का खाना देते हैं, जबकि वार्ड में 35 लोग थे। मार्क इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है, मगर ये कुछ कर भी नहीं सकता था। आखिरकार सबको इतने ही खाने में गुजारा करना पड़ता है। अगले दिन एक अनाउंसमेंट से वो गुंडे खाने के बदले इन लोगों से इनकी औरतें मांगते हैं। ये सुनते ही सारे लोग शॉक में चले जाते हैं। अब हर वार्ड के लोग यही चाहते थे कि दूसरे वार्ड के लोग उनकी मांगे पूरी करें। ये लोग गार्ड से मदद मांगते हैं, मगर वो खुद भी इनके पास आने से डर रहा था। अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए 8 औरतें उनके पास जाने के लिए तैयार थी, जिसमें से एक जूलिया भी थी। उसने सोचा था कि वो वहां जाकर किसी तरह उनकी गन लेकर कंट्रोल अपने हाथ में लेगी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये देख सकती है। मगर जब ये वहां जाती है तब इसे पता चलता है कि उनके पास एक ऐसा आदमी है जो जन्म से अंधा है, और वो जूलिया का प्लान समझ सकता है। इसलिए डर के मारे वो कुछ नहीं कर पाती, और अगले दिन भी वही सब होता है। मगर इस बार मौका देखकर जूलिया एक गुंडे को कैंची से मार देती है। इस हादसे से वो गुंडे सतर्क हो जाते हैं और इस बार ये खाना किसी को नहीं देते। ऐसा ही करते करते तीसरे दिन एक लड़की परेशान होकर उन गुंडों के वार्ड में जाकर आग लगा देती है, जिसमें वो सारे गुंडे जलकर मारे जाते हैं। अब आग लगभग पूरी बिल्डिंग में लग चुकी थी। जूलिया मदद के लिए गार्ड के पास जाती है। तब जूलिया को पता चलता है कि यहाँ पर अब कोई गार्ड नहीं है, वो लोग पहले ही यहाँ से जा चुके थे। इसके बाद जूलिया किसी तरह सभी लोगों को बिल्डिंग से बाहर लेकर आती है। बाहरी से नजर आता है यहाँ पर सब कुछ फैला हुआ है। बेसिकली शहर पूरी तरह से एकदम शांत था, मानो जैसे शहर में इनके सिवा यहाँ पर कोई ना हो। जूलिया को छोड़कर यहाँ पर कोई नहीं देख सकता था। सभी लोग खाना ढूंढ रहे थे। जूलिया सभी को एक हॉल में बिठाकर अपने पति मार्क के साथ खाना ढूंढने के लिए निकल जाती है। यहाँ पर जूलिया देखती है कि सुपरमार्केट में सब कुछ खाली पड़ा है। क्योंकि ये देख सकती है, इसलिए जूलिया स्टोर रूम में जाती है, जहाँ इसे थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है। इतने दिनों बाद जब ये अच्छा खाना देखती है तो सबसे पहले ये खुद का पेट भरती है, बाकी का सारा खाना पैक करके वापस आने लगती है। लेकिन रास्ते में कुछ लोग इससे खाना छीनने की कोशिश करते हैं, मगर किसी तरह ये उनसे बचते हुए अपने पति के साथ यहाँ से निकल आती है। तभी अचानक से यहाँ पर बारिश होने लगती है। ये पल बहुतों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। बारिश बंद होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जो महामारी फैली हुई थी वो अभी भी वैसी की वैसी ही थी, मगर कम से कम उन सबको क्वारंटीन से आजाद होने पर ये लोग थोड़ी सी राहत महसूस करते हैं। अंत में जूलिया सबको अपने घर लेकर आती है, जहाँ पर सभी सेफ महसूस करते हैं, और अब धीरे धीरे सभी लोग आपस में मिलकर रहने लगते हैं, क्योंकि अब कोई दूसरा उनकी मदद के लिए नहीं था। यहाँ तक गवर्नमेंट भी, क्योंकि अब कोई सरकार नहीं थी। ये लोग बस उम्मीद कर सकते हैं कि कभी ना कभी इनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। और एक दिन ऐसा ही होता है। जो आदमी सबसे पहले ब्लाइंड हुआ था, अचानक से उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। ये जानकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब जल्द ही सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि बाकी लोगों की आंखों की रोशनी भी वापस आ जाएगी और फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस मूवी से हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि हमारी आंखें किसी वरदान से कम नहीं है। और आपके मन में ये भी सवाल होगा कि आखिरकार डॉक्टर की वाइफ पर इस वायरस का असर क्यों नहीं हुआ। तो देखिए, किसी भी तरह की महामारी या वायरस सभी पर असर नहीं करता। लाखों में ऐसे जरूर होते हैं जिस पर वायरस का असर नहीं होता, ताकि ह्यूमन एग्जिस्टेंस बनी रहे। उसी में से जूलिया भी थी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।